हाँ तो साथियों, अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन 31 तक। अपना चैप्टर एवरेज चल रहा है, आर एस अग्रवाल की बुक समाप्त कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन को सुने, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन सुने पहले। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष दो में बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चार धनात्मक पूर्णांकों का अंतर अपन को औसत अपन को 72.5 72.5 दिया गया है। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117 प्लस सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 15। एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, दो और पूर्णांक है, इनमें अंतर कितने का है? 12 का है। माना बड़ा पूर्णांक x है तो छोटा पूर्णांक x माइनस 12 का है। 1 2 3 4 और कितना दिया है? 72.5 इंटू 4। चलिए क्वेश्चन आसान हो गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ बताइए। 12 पहले इसका गुणाकार कीजिए। 5 और 20 0 2 बचे, 4 दूनी 8 और 10, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है। अब देखिए ये 15 है, ये 12 है, माइनस कीजिए, 3 बचे। 117 और 3 कितने हुए? 120। ये हो गया 2x प्लस 120 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। x इक्वल टू 0 7 1 170 बटे 2 2 8 16 2 5 10। बड़ा पूर्णांक क्या है? x। कितना आ गया? 85। आप चाहें x माइनस 12 की जगह x प्लस 12 भी लिख सकते हैं। 100 बड़ा पूर्णांक 117, ये दूसरे तरीके कर सकते हैं। बड़ा पूर्णांक 15, ये अपन ने माना छोटा पूर्णांक x है। बड़ा पूर्णांक क्या है? x प्लस 12 बराबर 72.5 गुना 4। जोड़ लीजिए, 12 और 15 कितने होते हैं? 5 और 2 7, 7 7 14 की 4, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 144 प्लस 2x बराबर ये कितना हो गया? 290। 2x बराबर 144 घटाइए 6 और कितने बचे? 8 में 4 गया 4 और 146। 2 का भाग दे दीजिए, 2 7 14 2 3 6। x कितना आ गया? 73। जी छोटा पूर्णांक आ गया है, बड़ा पूर्णांक चाहिए तो इसमें जोड़ दीजिए 12। x प्लस 12 73 प्लस 12 कितने हुए? 85। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब कैलकुलेशन मानसिक रूप से चलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a और b का औसत, a व b का एवरेज आपको कितना है? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो, तो n इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए भैया सरल क्वेश्चन है, n के मान आपको इसमें दिए गए हैं। देखिए यार क्वेश्चन को देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2, दो संख्याएं, दो का भाग दे देंगे और ये मान कितना दिया है? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। क्वेश्चन को डेरिवेशन को सॉल्व मत कीजिए, सोचिए जरा। यहाँ मान कितना है? 2, तो इसका मान भी 2 होना चाहिए। 2 मान करने के लिए इसका मान 1 होना चाहिए और इसका मान 1 होना चाहिए, तभी तो ये मान 2 के बराबर होगा। तो अपन ऐसा मान सकते हैं, माना कि a का मान 0 इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं b का मान 0 इक्वल टू भी 1 होता है। बोलो भैया, होता है ना? तो अपन n का मान क्या मान लिया? तो n का मान आपको 0 मानना पड़ेगा। 0 मानना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर n का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, n का मान a की पावर 0 हो जाएगी प्लस b की पावर 0 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू इसके समान आ गई, तो n का मान ही तो आपसे पूछा गया था। n का मान कितना है? 0। आपका आंसर एवरेज, डायरेक्ट एवरेज होना है। एवरेज बराबर 3m स्क्वायर, आपका आंसर रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 और एक संख्या छोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। 18 पंजे टोटल 90, 16 चौ 64, घटा दीजिए कितना बच रहा है? 6 26, जो छोड़ी गई संख्या है उसका मान 26। आप उसको सोच के भी कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ी यानी तो औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। यहाँ से इसमें परिवर्तन कितना हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 2 का परिवर्तन, 2 का परिवर्तन कितनी संख्याओं में हुआ है? 5, 5 दूनी 10, इसमें 10 और जोड़ दीजिए, इसमें 16 और 10 26। चलिए आपका आंसर नहीं समझ पाए। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का हुआ है? ऐसे डिटेल में दीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत कितना दिया है? 18, प्रत्येक संख्या 18 है यहाँ, ठीक है। 4 संख्याएं, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 कम हो गया, ठीक है। 8 कम हो गया है, यहाँ पर कितना कम हो गया है? 8। हमारा हमारा प्रारंभ में औसत कितना था? 18। 18 में ये वाली संख्याएं 8 कम होगी ना, 18 और 8 कितने होते हैं? 8 दूनी 16 और 2 26, ऐसे सीख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन। इसमें आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन सुने, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, पूरे वर्ष की कार की औसत मासिक खपत कितनी होगी? देखिए 7 महीने में कुल खपत कितनी होती है भाई? कितना दिया है इसमें? 110 लीटर प्लस 5 माह की खपत कितनी है? 86 लीटर, ठीक है। 7 और 5 12 महीने की टोटल खपत आएगी 11 7 70 प्लस 6 पंजे 30, 8 5 40 और 3 43, इनको जोड़ लीजिए, टोटल खपत कितनी होगी? 0 7 और 3 10, 8 और 4 12, 1200 लीटर एक वर्ष की खपत है। औसत पूछ रहा है एक वर्ष की, एक वर्ष माने 12 माह, 100 लीटर प्रति माह। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर, बेहद सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 37, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, इनमें से 7 इंजीनियर का औसत वेतन 12000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये है, तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8000, औसत बीच में लिखते हैं, ठीक है। 7 इंजीनियर का औसत वेतन 12000 रुपये है, इंजीनियर कितने हैं हमारे पास? 7। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये है, मालूम नहीं है कितने कर्मचारी हैं, तो इस सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मिश्रण वाला तरीका समझाया है, घटाइए 4000, इधर घटाइए 2000, रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं है कॉमन भाई, तो कितना आ गया? 1:2। अब आप देख सकते हैं एक का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 7। 1 बराबर किसके है? 7 के। हम कह रहे हैं रेशो में एक इंजीनियर 7 है, 1 बराबर 7 के, तो टोटल कर्मचारी ये 2 और 1 3 बराबर 7 3 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी, इसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? पहले से डिटेल में देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, 15,130 थी 4 लोगों की आय, तो कुल आय कितनी हो गई? 0 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 15 4 60, कुल आय कितनी थी? अब पुत्री विदा हो गई है तो 14,660 रुपये कमाते हैं कितने व्यक्ति? 3, गुणा कर लीजिए 0 36 18 और 1 19, 14 3 42 और 1 43। ये 4 व्यक्ति थे, ये 3 व्यक्ति रह गए, तो ये पुत्री कितनी कमाती थी मालूम पड़ जाएगा आपको। 15 में से कितना है? 10 गया, कितने बचे? 5 और 4 गया 6 और 1, तो पुत्री कमाती थी, पुत्री की आय ये आ गई। अब इसको अपन और थोड़ा सोचते हैं, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, सोचना पड़ता है। चलिए जी, ये पुत्री की है 16,540 रुपये। अब ये कह रहे हैं एक परिवार में पहले पुत्री शामिल थी, तो ये सब लोग मिलकर के इतने रुपये कमाते थे। अब पुत्री चली गई तो इनकी औसत आय इतनी थी, पहले इतनी थी, इनकी औसत आय में पुत्री के जाने से कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 0।
और कितने 6 12 13 7 10 में 6 या 4 470 रुपये की कमी हो गई। जब परिवार के 7 पुत्री शामिल थी तब लोग कितने थे 4, यानी इन 4 व्यक्तियों की आय इतनी कम हो गई तो इनकी आय कुल कितनी कम हो गई देख लीजिए 7 चौक 28 4 चौक 16 17 18 यानी 1880 रुपये सब लोगों की आय कम हो गई। तो 1880 अगर इसमें अपन जोड़ लिया जाए तो अपन को इस परिवार की मालूम पड़ जाएगी वो लड़की कितना कमाती थी, इसमें इसको जोड़ लीजिए 14 660 और 1880 0 8 और 14 में 4 14 और 1 15 6 1 16 540 रुपये। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट मेथड एक डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा औसत चाल बराबर 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। 39 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब फॉर्मूले इसलिए याद करने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। एसएससी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। 39 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट कर आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? इसको ये फॉर्मूला दो तरीके से प्रयोग होता है, जरा ध्यान दीजिए और बेसिक समझिए जरा। देखिए ए और बी दो नगर हैं, ठीक है, दो स्थान है। बेसिक इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा, हर बार एक ही प्रयोग होगा। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। जितनी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटकर चला हुआ है। तो इस पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। यदि आपको दिया गया है जिसमें डिस्टेंस उसमें दी गई है किलोमीटर में तो किलोमीटर, मीटर में तो दी गई है मीटर पर सेकंड हो गया किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये फॉर्मूला दूसरे रूप में प्रयोग होता है यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा में से आधी यात्रा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा शेष आधी यात्रा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो भी औसत चाल का यही फॉर्मूला होता है। याद रखिए ये फॉर्मूला जब लगता है जब ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरियां समान हों। देखिए जितना गया उतना ही लौट के आया। इसमें पूरी यात्रा में से आधी यात्रा किससे कर रहा है? x से, और आधी यात्रा y से, यानी आधा और आधा दोनों समान हो गए, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूले का प्रयोग होगा। अन्यथा औसत चाल बराबर को तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको अपन निकाल भी सकते हैं, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल तय की गई दूरी और उसका फॉर्मूला लगा करके ये x और y 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर ये अपन को ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन आगे चलते हैं, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सेकंड आंसर 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, औसत चाल से जाता है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौट जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ज्यादा कितने से 63 लौट के कितने से आता है 42 जोड़ लीजिए 5 4 105। किससे कट गया भाई? 3 से काटो, 3 तो काम 3 पंजे 15 3 में 6 3 में 3 बस। अब कुछ कट रहा है क्या? गलती तो नहीं कर दिया भाई। 63 से आता है और 42 से लौट के आता है। 3 तो 5 और 6 और 4 10 3 से 3 तो काम 3 पंजे 15 3 7 21। अब ये किससे कट रहा है? अब किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए या कर लेंगे इसको। ठीक है, करते रहना, समय बर्बाद हो जाता है गुणा भाग करने में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है तथा बी से ए तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? फिर कोई फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 इंटू कितने से गया है? 65 से। लौट के कितने से आया है? 60 से। 65 और 60 कितने होते हैं? 125। काट दीजिए 5 से 13 बार 5 में 10 55 25 5 से 55 25 5 से 12। ठीक है, गुणा कर लीजिए 12 13 26 26 ऐसा ऊपर 2 का गुणा करा दो, नीचे 2 का गुणा करा दो, 10 हो जाएंगे। एक बाद 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना है? 13 चौक ये 2 का गुणा ऊपर करा लीजिए, नीचे 2 का गुणा करा लीजिए। मैंने बताया था आपको नीचे हमें 0 बनानी है, 10 हो जाएगा। ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, समान का गुणा बात करने में कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? 24 12 में 24 24 में 48 48 गुणा 13 48 गुणा 13 13 8 104 13 चौक 52 10 62 एक अंक बाद दशमलव 62.4 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ गया ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए।
50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, परंतु बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर एक संख्या 23 ले ली गई है। शुद्ध औसत क्या है? पहले डिटेल में देखेंगे, फिर शॉर्ट में देखेंगे। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 36। गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 5 3 15, 16 17 18। ठीक है। बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। 48 लेना था, 23 ले ली गई है। हमने कम लिए कि ज्यादा लिए? कम लिए, ज्यादा लेना चाहिए था। ठीक है, तो कम गया क्वेश्चन नंबर 42। तो सही औसत क्या है? देखिए ये सवाल पहले बहुत डिटेल में देखिए, बच्चों वाला तरीका। इसमें 23 के स्थान पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, बाद में पता चला 48 के स्थान पर 23 ले ली चाहिए। ये लेना था, ये वाला ले लिया है। ठीक है, तो देखिए या तो हम इसमें 30 घटाएं, जो मान आएगा उसमें 48 जोड़ें, जो मान आएगा उसमें 50 का भाग दें, तो औसत निकल के आएगा, क्योंकि संख्याएं 50 दी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे। चलिए अब 48 लेना था, 23 ले ली गई। कितनी ले ली गई ज़्यादा? अपन वो कितनी कम ले ली गई? 48 में 30 घटाइए, कितने बच रहे हैं? 5 और 2 25। हमें 25 हमने इसके अंदर कम लिया है, तो 25 और अगर हम इसमें सही जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आपने देखा है दुकानदार क्या करते हैं, भूल चूक लेनी देनी हिसाब करने के बाद एंड में लिख देते हैं। यदि हमसे गलती हो गई है, हमने कम दिए हैं, तो हमसे ज़्यादा ले जाइए, आपसे हो गई है तो आप दे दीजिए। इसी का ये उस तरीके के क्वेश्चन में आते हैं। संख्याएं कितनी है? 50 एवरेज ज्ञात कर लीजिए, 50 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छक्का 30, 55 25, एक अंक बाद 36.50 आपका आंसर। अब इसको यार डिटेल में तो हमने कर दिया, अगर शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मिटा दूं, चलिए देखिए मिटा दिया। ये 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया? 36 है। 50 संख्याओं का औसत 36 है, यानी प्रत्येक संख्या 36 है। ठीक है, अब ऐसे कह रहे हैं एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। 48 लेनी थी, 23 ले ली गई। हमने कितनी कम ली है? 5 और 2 25 कम ली है। हमने कितनी कम ली है? 25 कम ली है। तो हमें 25 में जोड़ना था। हम क्या औसत लेके चल रहे हैं? हमारा औसत 36 था, तो औसत में कमी हुई होगी, तभी हमने संख्या कम ली है, तभी तो औसत ये कम है। तो औसत से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 0.5 हमारा औसत कम हो गया है। ये 48 के स्थान पर 23 लेने से हमारे औसत जो 36 है वो कम आया है। कितना कम आया है? 0.5। अगर हम इस 0.5 को जोड़ देंगे तो सही औसत हो जाएगा 36.5, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। पहले डिटेल में देखेंगे, 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के केवल छोड़कर चले जाते हैं। 5 लड़के चले गए, 20 लड़के बचे, तो इनकी औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 0.15 करेंगे तो 1.55 हो जाएगा। पहले डिटेल में देखें, फिर शॉर्ट में देखें। फिर कह रहे हैं जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए पहले डिटेल में देखते हैं। 25 चौक 100, 10 बचे 25, 25 10 35। ठीक है, 0 इधर गया, हटाओ, 5 10 की 0 हटाइए, 5 10 हो 11 और 2 1 2 और 1 3। ठीक है, यही है ना, गुणा कीजिए, 0 हटा दीजिए, 5 10 की 0, 10 और 11 1 2 1 2 3। सही है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन था? 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए। 6 लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, ये लड़के 5 जो चले गए हैं ना, ये कम बचे। यहाँ पर कितना बचा है? 4 का औसत 5 से भाग दे दीजिए, 5 अट्ठे 40, 0.8 मीटर आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको जरा शॉर्ट में सोचते हैं, देखते हैं। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी? 1.4 मीटर थी। चलिए ठीक है, इसमें से 5 लड़के छोड़कर चले गए। अगर छोड़कर जाने वाले लड़के 1.4 मीटर के ही होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन औसत में परिवर्तन हुआ है। औसत कितना बढ़ गया है? 0.15 मीटर बढ़ गया है। ठीक है, 0.15 मीटर औसत बढ़ गया है, तो 20 लड़के कितने बढ़ गए हैं? 0.15 से 20 का गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 300, 0.300 मान लो, 0.300 बढ़ गए हैं। ठीक है, अब 0.300 बढ़ गए हैं या 3 मीटर बढ़ गए हैं। अब 3 मीटर 300 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो 3 मीटर बढ़ गए हैं ये लड़के। क्या हो गया यार, कोई गलती हो गई है कहीं?
हो जाएगा, देखिए कितने बढ़ गए, कितना आएगा एवरेज कितना हो जाएगा ऐसा 0.6 एवरेज इनकी जाने से क्या है बढ़ गया है, तो ये इनमें से कम करना पड़ेगा। 1.4 में से 0.6 कम कीजिए 0.8, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 44 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या कितनी होगी। 512 पृष्ठों वाली पुस्तक में छपाई में औसत संख्या कितनी दी है, 4 प्रति पृष्ठ है। 512 है पृष्ठ में टोटल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 44, इनमें 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या क्या होगी। हाँ, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं मैं। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 512 पृष्ठों में 4 प्रति पृष्ठ है, यानी 512 आपको पेज दिए गए हैं और एक पेज में 4 गलतियां हैं, तो टोटल गलतियां कितनी हो गई 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20 48 दिखाई दे रहा है 20 48। इसमें कह रहे हैं आगे सवाल में कहा है 302 पृष्ठ में दिए गए हैं डायरेक्ट 302 पृष्ठों में टोटल गलतियां हमारे पास कितनी है 998 है। चलिए जी, अब कह रहे हैं शेष पृष्ठों में औसत संख्या त्रुटियों की गलतियों की क्या होगी। हटा दीजिए, हमारे पास पेज कितनी बची है 0 1 210। अब हमारे पास गलतियां कितनी बची हैं, कितनी बची है भाई 0 और 1, बस एवरेज चाहिए। एवरेज बराबर टोटल एडिशन अपॉन टोटल नंबर 21 पंजे 105, 5 को 1 प्रति पृष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, बेहद सरल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है इसलिए इनको थोड़ा अपन स्पीड से कर रहे हैं और अपन आधे टॉपिक से भी अपन पहुंच गए हैं आगे, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। एक थैले में 45 नंबर का क्वेश्चन, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल हैं और कुछ सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास टोटल गेंद कितनी दी गई है, टोटल कितनी दी गई है भाई 10 है, जिनमें से सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है 28। लाल गेंद रेड, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 और व्हाइट गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये। व्हाइट का कितना है 30, डिफरेंस कितना बचा 2 का कितना बचा 5 6 7 8 2 अनुपात 3, 2 का मान। हमारे पास टोटल गेंदें कितनी है, रेड वाली कितनी है 2 रेशो में, व्हाइट वाली कितनी है 3, टोटल गेंदें तीनों तो 5, 5 का मान कितना है 5 का मान 10, तो 1 का मान 2, व्हाइट का मान पूछा है तो 3 दूनी 6, 3 into 2 बराबर 6। ये पूछा जाएगा, ये व्हाइट है, रेड पूछी जाएंगी आपसे तो 2 गुणा 2 बराबर 4, आपका आंसर 6 और 4 10, ये हो गया 10। चलिए जी अगला क्वेश्चन, सब सिंपल क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45 देख लिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, एक कंपनी 45 ये 45 तक 46 को देखिए 46। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई, तो अगले 9 माह में प्रति माह वस्तुएं कितनी बनाएगा। कंपनी ने पहले 3 माह में कितनी बनाई, पहले 3 माह में 3000, ठीक है वस्तुएं, सॉरी 3 माह में 4000 वस्तुएं, 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से बनाई और पूरे वर्ष में 4375, 4375 गुणा 12, पूरे वर्ष का टोटल निकल जाएगा। गुणा करो 12 पंजे 60 से 12 सत्ते 84 और 6 कितने होते हैं 90 और 9 12 दिए 36 43 4 12 4 48 और 4 52। इसमें से देखो जिट गए फिर अपन बाद में शॉर्ट करेंगे, इसमें से बनाई कितनी है 12000 3 महीने की निकल गई, बचे हुए 9 महीने हैं हमारे पास और 9 महीने है तो 9 का भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा 9 36
9 चौक 36, 4 बचे 9 पंजे 45, 0 4,500 रुपये प्रति माह वस्तु में बनाए। ठीक है, 3 माह में इतनी बनाई, लेकिन पूरे वर्ष में इस दर से बनाता है तो पूरे वर्ष में कितनी बनाएगा, इतनी वस्तुएं बनाएगा। उसके बाद 3 माह में जो वस्तुएं बनाएगी वो मैंने घटा दी, तो जो वस्तुएं बचेंगी, जितनी बचेंगी वो 9 माह में बनाएगा। तो प्रत्येक माह के हिसाब से कितना बनाएगा, 9 का भाग दे दिया 4500 रुपये, 4500 वस्तुएं आ गई। अब जरा इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे, देखिए औसत से समझिएगा। औसत कितना है, 4375, 4375 वस्तुएं प्रत्येक माह बना रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, 4000 वस्तुएं 3 माह में बनाई, पूरे वर्ष में इतनी रुपये, अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं इस तरह से कि 3 माह नहीं 12 माह 4000 वस्तुएं बनाता है, 4000 वस्तुएं 12 माह बनाता है। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा बना रहा है, यहाँ 375 क्यों ज्यादा बना रहा है, 4375 है ये, और ये 4000, ये 375 वस्तुएं कितनी बना रहा है, 375 वस्तुएं प्रत्येक महीने ज्यादा बना रहा है। तो 12 महीने में कितने बनाएगा, कितने बनाएगा, बस आ गया आपका 12 पंजे 60, 6 12 7 84 और 6 90 9 12 12 36 36 और कितने होते हैं, 45। ये आपका आंसर। ठीक है, इसका तो यूज ही नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये तो केवल समझाने के लिए दिया था। तो ये इतनी वस्तुएं तो एक्स्ट्रा बना रहा है प्रत्येक माह, तो इसका इससे गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। 47 इधर देखिए, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान क्या है। प्रथम 4 दिन का तापमान हमने कितना दिया है, 40.2, तो टोटल कितना हो गया, 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16, 160.8। अंतिम 4 दिन का हमने कितना दिया है, 41.3 गुणा कर लीजिए, 3 2 9, 4 1 4 4 चौक 16, 164.9। और पूरे सप्ताह का कितना दिया गया है, पूरे सप्ताह 7 दिन का हमें कितना दिया गया है, 40.6 गुणा कर लीजिए, 6 7 42 7 6 28, 282.2। आपको मालूम है, सिंपल तरीके से करें, पहले डिटेल में, पहले 4 दिन और अंतिम 4 दिन, 4 इधर से 4 इधर से, बीच वाला डबल काउंटिंग में आएगा चौथा। तो इन दोनों का जोड़ करके इससे घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 8 और 8 16 17 के साथ हासिल में आएगी 1, 4 और 1 5, 6 और 6 12 की 2 हासिल में आएगी 3, घटा दीजिए 5 1 और 12 में से 8 गया 4, 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर। सही किया है अपन ने, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, अरे यार ये 4 3 12 की 2 और 4 1 4, 4 3 12 की 2 हासिल में 1, 4 1 4 और 1 5। ठीक है, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 8 और 10 की 0 हासिल में 1 5 और 1 6, और इधर कितना बच रहा है 6 और 6 12 की 2 हासिल में 1 3, सही है। बताइएगा 12 में से 10 में से 2 गया 8 1 और 4, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं। प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 40.2, अंतिम 4 दिनों का है 41.3 और पूरे सप्ताह का है 40.6। ये तो ये इससे कितना कम है, ये वाली संख्या इससे कितनी कम है 40.6 है, ये 40.2 है, तो ये कितनी कम है, ये 0.4 कम है। और ये वाली कितनी ज्यादा है 41.3 है ना, तो घटा दीजिएगा 13 में 6 3 12 13 7 0.7, ये 0.7 ज्यादा है। कम गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.3,
0.3 का मान कितना है, कितने में बढ़ रहा है, 4 से, तो 4 की है 12, 1.2 और इसमें जोड़ लीजिए, इसमें डायरेक्ट 1.2 जोड़ लीजिए 7 दिन के तापमान में, 1.2 कितना आ रहा है, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये वाला औसत इस औसत से कितना है, -4 कम है पॉइंट के, ये वाला औसत इस वाले औसत से कितना ज्यादा है, प्लस पॉइंट के साथ ज्यादा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस 0.3 का है, 0.3 का है ना, पॉजिटिव वाला है। देखो 0.3 का आंसर क्या है, धनात्मक आ रहा है ना, तो हम जोड़ेंगे, अगर ये ऋणात्मक आता तो यहाँ से माइनस कर देते। तो देखिए 0.3 का आंसर है किससे, 7 से, किससे, 4 से, 4 है ना, 4 की है 12, यानी 1.2 मान ज्यादा होना चाहिए औसत से, ठीक है। तो इसमें जोड़ दीजिए 6 और 2 8 4 और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 48वां क्वेश्चन, सोमवार मंगलवार और बुधवार 48, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है। कोई बात नहीं, सोमवार मंगल बुध, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार आपको दिया गया है तापमान कितना है, 37 गुणा 3 7 21 37 111। आगे कह रहे हैं मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान आपको कितना है, 34 गुणा 3 4 12 3 9 और 1 10। क्लियर। ये कह रहे हैं बृहस्पतिवार का तापमान, लैंग्वेज को समझो, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है या उसके बराबर है, यानी बृहस्पतिवार बटे सोमवार बराबर 4/5। बृहस्पतिवार का मान 4, सोमवार का मान 5। चलिए जी इनको घटा लीजिए, घटे जाएंगे तो मंगल से मंगल, बुध से बुध, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। बस आ गया, ठीक है। सोमवार का मान कितना है, 5 x मान लो थोड़ा सा सोचने के लिए, 5x माइनस 4x बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी x का मान आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड। x का मान इसमें रखोगे बृहस्पतिवार में 9 चौक 36, सोमवार में रखोगे 9 पंजे 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 बराबर 36, 5 गुणा 9 बराबर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए जी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। क्वेश्चन सुनो, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 16 की है 48, लड़कियां कितनी है हमारे पास 20, इनकी कितनी दी गई है 14, 14 दूनी 28, 280, ये जोड़ लीजिए भाई। टोटल स्टूडेंट कितनी है 50, इधर 8 दूनी 16, 6 और 1 7, ठीक है। काट दीजिए भाई, काट दिया, 5 से एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज बराबर काट दीजिए 760 बटे 50 काट दीजिए, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 15.20। देखिएगा, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, जरा सोचेगा इसको। 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है भाई 16 और 20 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 14। हाँ जी इधर देखो यार, औसत ये 30 16 के हैं और ये 14 के 20 हैं, तो पूछा इन सभी की औसत आयु, 30 की औसत आयु 16 है और 20 की 14 है, इन सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। हाँ जी विचार करो यार। देखिए ये कितनी ज्यादा है, यहाँ पर इसकी कितनी है 14 ये, और यहाँ पर कितना अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, ठीक है। तो अपन ऐसा माना 30 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो 20 लड़कियों की जो है 14 दी गई है अपन को, तो ये कितनी कम है 2 कम है, 2 कम है तो 20 लोग 2 कम हो गए, कितने हो गए 40 कम हो गए। ये इस तरह से नहीं लिखेगा यार, सही है। देखिए 20 लड़कों की 2 कम है,
ये 16 है, ये 14 है, ये औसत इसका 16 है, इसका 14 है, इसका औसत कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है कितने लड़कों का? 20, यानी 40 कम है, टोटल 40 कम है। और अपन को कुल औसत चाहिए तो कुल कितनी है? 50। 50 में इसको बांटिए, याद रखना कम है तो अपन कम करेंगे तो यहाँ से टोटल औसत में से कम करना पड़ेगा। काट दीजिए, 5 8 40, 0.8 कम और करना पड़ेगा। तो 16.0 में से 0.8 घटाइए, 2.5 बन 15.2। आप चाहें तो इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 20 लड़कों की कुल कितनी है? 14 है, और 30 लड़कों की कितनी है? 16 है औसत उम्र। यहाँ पर कितनी ज्यादा है? यहाँ +2 ज्यादा है। +2 ज्यादा है तो कितने? 30 दूनी 60 ज्यादा हो गए। 60 ज्यादा हो गए किससे? 1.14 से ज्यादा हो गए। तो कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। 50 का भाग दे दीजिए, 5 6 5 5 2 10, यानी 1.2 बढ़ना चाहिए। ज्यादा है ना, ये कम है तो ज्यादा होंगे, तो 1.2 बढ़ना चाहिए। 14 में 1.2 जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है? देखो 15.2। ये सवाल 3 तरीके से हो जाएगा, चाहे तो आप ऊपर से नीचे आगे कर लीजिए, चाहे नीचे से ऊपर आगे कर लीजिए, और चाहे आप डिटेल में कर लीजिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है भाई, इनमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तथा कक्षा के दूसरी 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगी? चलिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 × 120, 1200 वर्ष हो गई। ठीक है, 1200 ईयर। इनमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। डिटेल में 15 की उम्र कितनी है? 16 16 पंजे 80, 8 16 1 16 और 8 24। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक समूह के 16 वर्ष है तथा दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। चलिए जी गुणा कर लीजिए, 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28, 28 7 कितने होते हैं? 30, 5 35 ईयर। चलिए, तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? चलिए देखेगा, हमारे पास कुल बच्चे कितने हैं? टोटल 80 में से आ कितने गए? 15 और 25 कितने होते हैं? 40 आ गए। तो 40 बच्चों की अभी तक उम्र कितनी आ गई? 40 का 0 5 4 9 3 2 5 590 आ गई। अगर हम 40 बच्चों की उम्र, हमारे 80 बच्चे हैं, 80 में 40 बच्चों की उम्र हमें मालूम है और बचे हुए 40 बच्चे होंगे, तो इसको इससे घटा दीजिए। 1200 में से 590 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपकी? 0 1 12 में 6 या 610 बचेंगे। और हमारे पास स्टूडेंट अब कितने बचे हैं? 40। तो एवरेज बराबर 610/40। काट दीजिए, 4 एकम 4 और 2 बचे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15.25 आपका आंसर। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में पहुंच चुका है। अब अपन इसको जरा थोड़ा सोचने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोच मेरा। एक कक्षा के क्वेश्चन 50, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु दी है 15 वर्ष, और 15 बच्चों की हमें कितनी दी है? 16 वर्ष। यानी औसत से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 16 वर्ष औसत से 1 ज्यादा है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट 1 वर्ष ज्यादा है। तो यहाँ से कितना हो गए? 15 वर्ष ये बढ़ गए हैं, प्लस के हैं, याद रखना। और यहाँ औसत आयु कितनी है? 15 है, और 15 से यहाँ पर कम होकर कितनी हो गई? यहाँ पर कितनी कम है? ये कम है, 1 कम है, औसत 1 कम है। तो 25 बच्चों की उम्र कितनी कम हो जाएगी? 25 कम हो जाएगी। यानी 15 और 25 में अंतर कितने का है? -10 का अंतर है। अब -10 का अंतर हमें शेष 40 बच्चों में बांटना है, तो कितने बटेगा? देखिए माइनस करना पड़ेगा, ऊपर से याद करना है आपको। ठीक है, 16 में से माइनस करेंगे तो, क्योंकि ये माइनस में तो ये बच्चे कम हो रहे हैं। यहाँ पर जो बचे हुए बच्चे हैं, इनके औसत में 0.10 की कमी हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बचे हुए बच्चों का ये 10 नंबर कितने औसत होते हैं? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25। यानी ये बच्चे 0.25 कम है, तो वो -10 इनमें से हो रहा है। तो 0.25 कम है, तो प्रत्येक में 0.25 बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना पहले औसत कितना था? 15। अब कितना हो गया? 15 × 25 प्लस 0.25 बताएंगे ना, तो 15.25 आपका आंसर। ठीक, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 51। 36 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है, तो
तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? चलिए देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया? 51। इक्यावन। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। पहले डिटेल में देखिए, शिक्षक की आयु शामिल कर लेते हैं तो व्यक्ति कितने हो गए? अब 37। औसत क्या है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत 15 हो जाता है। बस औसत की आयु निकालनी है। इनका गुणा करके मास्टर और बच्चे टोटल 36 लड़के और एक मास्टर साहब की औसत उम्र 15 वर्ष है और केवल 36 लड़कों की औसत उम्र 14 वर्ष है। इनके गुणनफल में से इनका गुणनफल घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। मास्टर साहब की आयु आएगी, ठीक है। पहले इनका गुणा कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, कितने बचेंगे? 10। 15 3 45 और 10 कितने होते हैं भाई? 55। 15 सत्ते 105, 15 3 45 10 55। 14 छक्की 84 की 4 हासिल में आएगी 8। 14 42 और 8 कितने होते हैं? 42 और 8 50। घटा दीजिए 1 5 51 वर्ष। अब जरा डिटेल में देखिए, डिटेल में अब जरा शॉर्ट में देखिए। देखिए ये कह रहे हैं 36 बच्चों की औसत आयु कितनी है भाई? 36 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक मास्टर साहब आ गए। याद रखिए औसत में कभी व्यक्ति बढ़े या कम हो, यदि उनका मान औसत के मान के बराबर ही है तो औसत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब मास्टर साहब शामिल हो गए तो व्यक्ति पर 36 से 37 हो गए। अगर मास्टर साहब 14 साल के ही होते, मास्टर साहब कितने के होते? 14 के होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसमें से लड़के भी निकल जाते और 14 के निकलते तो भी औसत में परिवर्तन नहीं होता। मास्टर साहब 14, लेकिन क्या है कि मास्टर साहब के शामिल होने से औसत बढ़ गया है, 14 से 15 हो गया है, 1 बढ़ गया है, यानी 1 बढ़ गया है। और मास्टर साहब यदि 14 के होते तो औसत में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मास्टर साहब के शामिल होने से 1 औसत बढ़ गया है, यानी सब लोग एक बढ़ गए क्योंकि मास्टर साहब का बड़ा हुआ वजन है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मास्टर साहब औसत कितना है? 37। जो छात्र हैं टोटल व्यक्ति कितने हैं? 37 व्यक्ति 37 पर बढ़ जाएंगे। अगर औसत 14 होता तो जी रहता 7 और 4 11 की 51। हमारा आंसर यहाँ से ये है। सोचिए अगर मास्टर साहब 14 की होती तो औसत में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मास्टर साहब में शामिल होने से औसत में परिवर्तन हो गया। व्यक्ति बढ़ गए, एक व्यक्ति बढ़ गया 37 हो गए और परिवर्तन हो गया 15 हो गया 14 से, यानी 37 व्यक्ति एक वर्ष बढ़ गए तो 37 ये, लेकिन मास्टर साहब 14 होते तो औसत में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है? देखिए एक समिति के 10 सदस्य हैं, टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन 10। एक व्यक्ति को यहाँ से हटाया गया है और एक व्यक्ति को जोड़ा गया है, यही कह रहे हैं ना, इतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले से नवयुवक से बदला गया है। एक अधिक आयु वाला चला गया और एक कम आयु वाला शामिल हो गया। तो कम आयु वाला शामिल हो गया तो कह रहे हैं कि सदस्यों जो 10 सदस्यों की उम्र थी जो 2 साल पहले थी वो भी आज ही है, यानी 10 सदस्य में से प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 2 करके 10 गुणा 20, 10 गुणा 2 यानी 20 वर्ष। यहाँ पर उम्र 20 वर्ष बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि जाने वाला व्यक्ति इस आने वाले व्यक्ति से 20 वर्ष कम, 20 वर्ष अधिक का है, अर्थात आने वाला व्यक्ति और जाने वाले व्यक्ति के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 20 का। तो यहाँ से सीधा सा बता दिया 20। 2 वर्ष पूर्व 10 लोगों की 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले 10 लोग थे, तो आज 2 सब बढ़ जाएंगे। 10 लोग कितने बढ़ जाएंगे? 20। लेकिन 10 लोग 20 क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि एक ज्यादा आयु वाला चला गया और कम आयु वाला शामिल हो गया। तो उस कम आयु वाले की उम्र जो 20 वर्ष है वो यहाँ से इस 20 वर्ष अधिक होगी। इस व्यक्ति की भी अगर ये x + 20 का है तो ये x का ही होगा। ठीक है, समझ में ना? ये 20 ज्यादा का या इसको मान लीजिए आप x - 20 का है तो ये x का होगा। कैसे मान सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, 53 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 53।
किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की आयु कितनी है? देखिए हमारे टीम के जो व्यक्ति थे 17 वर्ष और 20 वर्ष के थे। 17 और 20 कितने हुए? 37 वर्ष के थे। इनको हटाया और दूसरे नए लिए, यानी 2 हटाए और 2 जोड़े, यानी औसत के नंबर ऑफ पर्सन में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, इनके शामिल होने पर औसत आयु में इनके 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 स्थान लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम होगी, यानी 22 माह है। ये बस नहीं 22 माह। तो इन नए खिलाड़ियों की आयु कितनी है? चलिए कोई बात नहीं है। ये जाने वाले कितने के थे? 37 वर्ष के। आने वाले इनसे 22 महीने कम हैं। हम 37 को महीनों में बदल गए ना, 37 को वर्षों महीनों में। इसको हम ऐसा करें 35 लिख रहे हैं। चलिए 35 लिए 34 लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगी काटने में। 34 वर्ष और 3 वर्ष ऐसे कह सकते हैं ना, 34 और 3 37। तो 34 वर्ष हो गए और 12 36 माह हो गए, 36 महीने हो गए। 34 वर्ष 36 महीने का मतलब 37। तो जो नए खिलाड़ी हैं उनकी उम्र 22 कम है, 22 घटा दीजिए, कितना बच रहा है? 4 1 14। 34 वर्ष 14 माह। एवरेज चाहिए ना, एवरेज कितने व्यक्ति हैं? 2। तो 2 व्यक्ति गए थे, 2 व्यक्ति शामिल हुए, तो पूछ रहे हैं औसत। औसत में 2 का भाग दे दीजिए। 17 वर्ष 7 माह आपका आंसर। जाने वाले 37 के थे, आने वाले इनसे 22 महीने कम है, यानी 37 में से 22 महीने आपको घटाने पड़ेंगे। तो कैसे घटाए? 37 को मैंने लिख दिया 34 वर्ष 36 माह। 36 माह माने 12 3 36, 34 और 3 37 आई है वही, क्योंकि यहाँ महीनों में दिया ना इसलिए महीनों बदल दिया, इसमें से 22 महीने कम कर दीजिए। तो ये आने वाले जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति, उनकी उम्र 34 वर्ष 14 माह है। इनकी औसत पूछा है, 2 का भाग दे देंगे, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 है। आठ पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 पुरुष लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों पुरुषों की नई आयु कितनी है? देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक की उम्र है 21 वर्ष और दूसरे की उम्र है 23 वर्ष। ठीक है भैया, इनमें से इनके स्थान पर इनको हटाया और इनके स्थान पर 2 व्यक्ति ले दिए। चलो कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन में चेंज नहीं है। लेने पर इनकी औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति कितने थे? 8 व्यक्ति थे। 8 व्यक्तियों की, क्योंकि देखिए जी तो औसत पूछा है ना, औसत पूछा है तो औसत बराबर क्या होता है? टोटल एडिशन अपॉन टोटल नंबर। 2 व्यक्ति हैं, लेकिन 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2-2 महीने बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बड़ी बड़ी बहन है। ठीक है, नहीं 8 व्यक्तियों में 2 वर्षों 21 के स्थान पर 2 लेने पर इनकी औसत आयु में 2 महीने 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही। प्रत्येक 2-2 वर्ष बढ़ गया तो 8 व्यक्ति कितने बढ़ गए? 16 वर्ष। आ गया आंसर, जोड़ लीजिए। 6 और 3 9 1 10 की 0, हासिल में 1 2 2 4 2 6, 7/2 बराबर 30 वर्ष। क्लियर? 21 + 23 इतने के व्यक्ति थे, लेकिन इनके शामिल होने से प्रत्येक व्यक्ति 2-2 वर्ष बढ़ गया, यानी 8 व्यक्ति कितने बढ़ गए? 16 वर्ष बढ़ गए। ये व्यक्ति नहीं है, 16 वर्ष उम्र है, ये वर्ष बढ़ गए। तो औसत क्या है? 2 व्यक्ति है, इसलिए 2 का भाग दे दिया, इनमें जोड़ करके 60 में 60 का औसत 30। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता का उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? माँ और पिता की आयु कितनी दी गई है? औसत 35 गुणा 2 बराबर 70 वर्ष के हो गए। माँ पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी दी गई है? वही 27 27 81। माता पिता 70 के, माता पिता बच्चा 81 के, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष। डिफरेंस ले लीजिए तीनों की में से दोनों का। इसमें माता पिता पुत्र शामिल, इसमें माता पिता घटा देंगे तो 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56।
राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु और राम और उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? देखिए, राम पुत्र और पिता, हाँ जी, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। लीजिए साहब, तिगुनी है, रेशो से कर लीजिए, इसे तिगुनी है। तो उसके पुत्र की आयु का 2/5 है। कौन? राम। देखिए, राम 2 है तो पिता कितने का है? 5 का। गुणा कर लीजिए रेशो का, 5 3 15, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ये इनकी आयु का अनुपात आ गया है। ये कह रहे हैं तीनों की कांग्रेस सवाल कौन सा क्वेश्चन है यहाँ? 56। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से कितना अंतर है? तीनों की औसत आयु, इनको जोड़ लीजिए। इनका औसत का मतलब क्या है? 15 और 6 21 और 2 23, 23/3 बराबर 46। तो काट लीजिए, एक का मान कितना आएगा? 23 दूनी 40, 3 दूनी 6, एक का मान आ गया 6। ये कह रहे हैं राम और उसके पिता की उम्र में कितने का अंतर है? 9 वर्ष का अंतर है। तो 6 गुणा 9, 9 6 54 वर्ष आपका आंसर। ठीक है, आप x मान के लिए कर सकते हैं 15x 6x 2x। देखो जरा थोड़ा सा, यहाँ x मान लीजिए, 15 और 6 302 23x औसत कह रहा है, औसत में 3 का भाग दे देंगे तो औसत उम्र हमें दी गई है कितनी? 46। तो काट लीजिए, 23 दूनी 40 और 3 दूनी 6, x का मान 6। ये कह रहे हैं इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 और 6। राम में और उसके पिता में कितने का अंतर है? 15 में 6 के 9x का अंतर है। 9x का 9 गुणा 6 बराबर 54 वर्ष। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये कौन सा था? 56 57वां देखिए। तो 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उनकी औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 5 व्यक्ति हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57। टोटल पर्सन कितने हैं भाई? टी माने टोटल पर्सन कितने हैं? 5। ठीक है, इसमें से एक 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया और तुरंत ही दूसरा व्यक्ति शामिल हुआ। तो नंबर ऑफ पर्सन में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शामिल होने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एवरेज क्या है? +1 बढ़ जाता है। किसके? इसके शामिल होने से। अब देखिए, अगर ये व्यक्ति 60 केजी का ही होता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। भैया 60 का गया है और 60 का ही आ गया तो औसत में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये गया और एक आया तो नंबर ऑफ पर्सन में परिवर्तन नहीं। अगर 60 का गया है और 60 का ही आया तो औसत का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसके शामिल होने से, इसके जाने से और इसके शामिल होने से औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया है। औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति 1 किलोग्राम बढ़ गया है। व्यक्ति कुल कितने हैं? 5। तो 5 व्यक्ति 1 किलोग्राम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि इसका वजन इससे 5 किलोग्राम ज्यादा है, जो सब में बढ़ चुका है। औसत में जो ज्यादा होता है वो सब में बढ़ जाता है, जो कम होता है वो सबसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ गया, 5 ज्यादा है, तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन होगा 65 केजी। अगर कहते हैं कि शामिल होने से औसत वजन में 5 किलोग्राम की कमी हो गई, यानी ये ज्यादा वजन का है, ये कम वजन का है, औसत कम हो गया ना, औसत कम हो गया यानी इसका वजन कम है, औसत ज्यादा हो गया यानी इसका वजन इससे ज्यादा है। ठीक है, औसत कम हो गया तो उसकी व्यक्ति की उम्र कितनी है, वो वजन कितना है, तो 60 में से हम 5 माइनस कर देते, हमारा 55 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 की आयु 15 वर्ष है, 15 चौक 60, 600। 10 नए विद्यार्थियों के शामिल होने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? चलिए देखिए, नए हुए 10 शामिल हो गए तो 50 हो गए, 0.2 की वृद्धि हो गई, गुणा कर लीजिए, 5 10 की 0, हासिल में आइए 15 75 76 760। 40 बच्चों की कुल उम्र कितनी है? 600, और 50 बच्चों की 10 शामिल हो गए तो 760। इसमें 10 नहीं है तो इनको इससे घटा देंगे तो इनका डिफरेंस कितना बचेगा? इनका डिफरेंस 160 बचेगा। कितने का? 10 व्यक्तियों का। तो एवरेज निकाल लीजिए, 160 जो है वो 10 बच्चों की तो है,
10 का भाग दे दीजिए 16 वर्ष, आपका आंसर। चलिए अब इस सवाल को ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ 40 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 15 है। अगर जो 10 बच्चे शामिल हो रहे हैं वो भी 15 के होते तो औसत में चेंज नहीं होता, नहीं, लेकिन साहब औसत में चेंज हुआ है क्या? 0.2 औसत बढ़ गया है। 0.2 औसत बढ़ गया है यानी कितने लोग बढ़ गए? 0.2 50 लोग बढ़ गए, तो 50 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 व्यक्ति बढ़ गए हैं, और 10 व्यक्ति बढ़ गए हैं, 10 उम्र बढ़ गई है और 10 व्यक्ति बढ़ गए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत उम्र कितनी होगी? एक ज्यादा होगी। एक ज्यादा होगी किससे? 15 से, क्योंकि बढ़ रहे हैं ना, एक ज्यादा होगी किससे? 15 से, तो 15 और एक कितना हो गया? उनकी औसत उम्र 16 वर्ष। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर देखिए। एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष दी गई है। 59 एबीसी की औसत आयु कितनी दी गई है? 20 वर्ष दी गई है। औसत दी गई है 20 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 60। इसमें कह रहे हैं ए और बी की औसत आयु, ए और बी की कितनी दी गई है? 19 वर्ष दी गई है। 19 गुणा 2 बराबर 38। तो पूछी किसकी गई है? सी की औसत आयु। घटा दीजिए भैया 22 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 60वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बात 60 तक ही कर लेते हैं आज। ठीक है, 60वां क्वेश्चन देख लीजिए आज। एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? चलिए जी, सवाल केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 32 लड़कों की कितनी है? 14 वर्ष। 32 की 14, 60वें नंबर का क्वेश्चन है। 14 दूनी 28, 2 14 3 42, 43 44। ठीक है, 32 14 14 दूनी 28, 2 बचे 42, 43 44 हो गया। और 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी है भाई? 12 वर्ष है। 12 12 से 72, 7 12 दूनी 24, 24 और 7 कितने होते हैं? 33। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 10 के 2 स्थान तक निकालना है। ठीक है, 12 से 72, 7 12 दूनी 24 डिवाइड कर दिया, 12 से 72, 2 7 12 दूनी 24, 24 और 7 कितने होते हैं भैया? 24 और 7 31 होते हैं भैया। 24 और 7 31। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 6 और 2 8, 3 और 2 5 58, 8 और 2 10, 4 5 6 और 4 और 3 7। ठीक है भैया, भाग दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज 760 डिवाइड बाई 58। 2 2 4 2 9 18, 2 3 6 2 8 16 0, 29 से कम 29, 29 39 यानी 9 बचे, 29 3 87 हैं, और 29 से कम 29 कितने बचे हैं? 9 बचे। 29 के 87, 88 89 90 30, 29 से कम 29। दशमलव देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 12.90, 13.10, 13.50, 13.70, 13.10 13.20 आपका आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, प्रैक्टिस कीजिए। 60 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, और क्योंकि कई बार क्वेश्चन दो तरीके समझाने पड़ते हैं, समय लग जाता है, ज़्यादा वीडियो बन जाती हैं। ठीक है, आगे प्रैक्टिस कीजिए, पहाड़े याद कीजिए, कुछ स्क्वायर क्यूब याद कीजिए, कुछ फॉर्मूले याद कीजिए। ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अन्यथा कैलकुलेशन आपकी डाउन हो जाएगी। कितनी भी शॉर्ट ट्रिक आती रहे, कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो क्या शॉर्ट ट्रिक। कितने भी मेथड सीख लीजिए, कैलकुलेशन में धीमी हो जाती हैं तो फिर हमसे भी गलती हो जाती है। कई बार हम क्वेश्चनों को जोड़ने घटाने में गलती कर देते हैं, तो जो समय अगर 10 सेकंड ले रहा है एक क्वेश्चन, तो फिर उसको चेक करने में 20 सेकंड और लग जाते हैं, 30 सेकंड हो जाती है। चेक करने में ज़्यादा समय लगता है। याद रखिए, क्वेश्चन को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गलती कर देते हैं तो हम उसे चेक करते हैं तो 2 बार हमें चेक करना पड़ता है। तो याद रखिए, मिस्टेक कम से कम हो, हमसे भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, थोड़े टेबल से याद कीजिए, पहाड़े याद कीजिए। ठीक है, तो फिर अपन आगे मिलेंगे। धन्यवाद।